हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है दूध की शुद्धता का मापन करता है। दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है? तो हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है? लैक्टोमीटर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मापन यानी पैमाना से संबंधित सारे सवाल रखे गए हैं। आपके एग्जाम में ऐसे कहा जाए कि जो मापक यंत्र हैं और वस्तुएं हैं कि किसे मापने के लिए कौन सा मापक यंत्र प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है, उससे संबंधित सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो आप बताएंगे दूध की शुद्धता का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला सवाल आपके लिए है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक प्रकार का है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर और लैक्टोमीटर। देखो, लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। बात समझ पा रहे हैं? लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइग्रोमीटर है और हाइग्रोमीटर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो दूध के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग यानी लैक्टोमीटर किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है खगोलीय पिंडों का अवलोकन। क्या कह रहा है? कह रहा है खगोलीय पिंडों का अवलोकन। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप और पेरिस्कोप। तो प्यारे साथी, खगोलीय पिंडों के अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र आपका है टेलीस्कोप। क्या है प्यारे साथी? टेली। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करना है यदि आपको, तो टेलीस्कोप के माध्यम से आप खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है, अच्छा थोड़ा सा समझिए आप, देखिए, कहता है कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है और कैमरा में जो होता है, जो कैमरा होता हो किसी वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के लिए, स्मृति के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है और पेरिस्कोप जो पनडुब्बी में बैठे लोग होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है कि सतह पर क्या क्या है। यानी पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में बैठे लोगों के द्वारा समुद्र के सतह पर कौन कौन सी वस्तु या पदार्थ या मिनरल्स आदि सारी चीजों को पता करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा है ध्वनि। क्या है प्यारे साथी? कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो सोनोमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथी? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। क्या है बाबू? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? तो डीजल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, बैटरी के अम्ल का घनत्व मापने के लिए, रेडिएटर में पानी को मापने के लिए, ल्यूब ऑयल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए। तो प्यारे साथी, हाइड्रोमीटर का उपयोग बैटरी के अम्ल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि टैकोमीटर वह उपकरण है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो टैकोमीटर से चाल मापी जाती है। क्या मापी जाती है? चाल मापी जाती है। टैकोमीटर से जो पानी वाली जहाज होती है, यानी पानी वाली जहाज की चाल मापी जाती है। किससे? टैकोमीटर से। अगला सवाल आप देखेंगे, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए, क्या है प्यारे साथी? किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है?
किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण अल्टीमीटर, एमीमोमीटर, ऑक्सोमीटर और बैरोमीटर। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए कौन से मापक पैमाने का यानी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। क्या? रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसे बैरोमीटर, एक्टीमीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर और टैकोमीटर। तो प्यारे साथी, रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिससे उच्च ताप मापन किया जाता है? क्या किया जाता है? उच्च ताप का मापन होता है। तो तापमापी, पायरोमीटर, ताप युग्मक और थर्मास्टर। तो प्यारे साथी, उच्च तापमापी यंत्र इसमें पायरोमीटर है। उच्च तापमापी कौन सा इसमें है? तो पायरोमीटर है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि इंजन की चाल मापने के लिए, क्या मापने के लिए? इंजन की चाल मापने के लिए। देखिए, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया गया यंत्र, यानी इसमें मल्टीमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर और टैकोमीटर, कौन से यंत्र से इंजन की चाल मापी जाती है? इसमें से किस यंत्र से इंजन की चाल? तो मल्टीमीटर से इंजन की चाल मापी जाती। किससे? मल्टीमीटर से इंजन की चाप। सारे याद कर लो, आपके रेलवे, एनटीपीसी आदि सारे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं और सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल, नमी किस उपकरण से मापा जाता है? तो बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, नमी किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता मापी से, जल मापी से, गैल्वेनोमापी से, तापमापी से। तो नमी आर्द्रता मापी यंत्र है, उससे भूमि की नमी यानी नमी मापा जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, क्या मापने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी युक्ति लगाई जाती है, यानी कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, नैनोमीटर। तो प्यारे साथी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला सवाल आप देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या कह रहा है? कह रहा विद्युत ऊर्जा को, किसे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वोल्टमीटर, विद्युत मीटर, गैल्वेनोमीटर और विद्युत जनरेटर। तो प्यारे साथी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है विद्युत धारा के मापने के लिए, क्या मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण कौन सा है? तो बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो एमीटर लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एमीटर उपकरण लाया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क के, बिना नॉन कंडक्ट से, बिना कौन सा मापन है जो किसी बिना संपर्क से ही मापन कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मापक उपकरण है जो बिना संपर्क के ही किसी चीज का माप कर देता है? तो माइक्रोमीटर, दाब गेज और दिया है स्पीडोमीटर और पायरोमीटर। तो पायरोमीटर सवाल का उत्तर होगा कि जो पायरोमीटर है वो ऐसे कहें कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उसे नाप देता है। क्या कर देता है? बिना किसी संपर्क के ही वायुमंडल का टेम्परेचर माप देता है। कौन सा भैया? पायरोमीटर है। प्यारे साथी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें
ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।